हाउ टू डीपन मेडिटेशन एंड डेवलप बेटर इंट्यूशन टू एस्टैब्लिश इन सिद्धीज। बहुत क्विकली योग सूत्रास पर बात करूंगा। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 8 अंग हैं। यम, इसको मैंने और सिंप्लीफाई टर्म दी है, यम इज माइंडसेट। यम क्या है? माइंडसेट। सेल्फ कमिटमेंट भी है, माइंडसेट भी है। नियम क्या है? मेंटल प्रैक्टिसेस। मैं इस नियम का पालन करता हूं, मतलब मैं एक मेंटल प्रैक्टिस क्या करता हूं। आसन क्या है? यह बिल्कुल ही नई टर्म दी है, कूल एटीट्यूड। प्राणायाम है ब्रेथ अवेयरनेस, प्रत्याहार है विथड्रॉल फ्रॉम इररेलेवेंट, धारणा है इंटेंशन, ध्यान है अटेंशन और समाधि है एब्सॉर्प्शन। यम 5 हैं। पीड़ा ना पहुंचाना, सही को सही कहना, ना चुराना, कामुकता में अनासक्ति का भाव रखना एवं अनावश्यक हक ना जतलाना। यह पतंजलि ने डिफाइन किया हुआ है, तो मैं इनको माइंडसेट कहता हूं। अपन कहते हैं ना यार इसका माइंडसेट कैसा है, भाई इसका माइंडसेट चोरी चकारी वाला तो नहीं है, यही तो बोलते हैं ना अपन। पतंजलि इसी बात को कह रहे हैं। 5 माइंडसेट हैं। एक, किसी को हर्ट ना करना, क्योंकि ये सारा जो योग सूत्र है ना, ये फिजिकल लेवल पर नहीं है, ये सारा मेंटल लेवल पर है। अब आसन फिजिकल लेवल पर नहीं है, वो तो आसन योग में बाद में ऐड हुए, पहले योगासन योग में नहीं थे। जो स्वयं में स्थित करे, क्योंकि सब लोग खेती बाड़ी करते थे, तो जब योग में आते थे तो मसल्स स्टिफ होते थे, उनको ईज आउट करने के लिए आसन हुए, उनको योग के साथ जोड़ दिया गया। ओरिजिनल योग ग्रंथों में आसन नहीं है, पर्टिकुलरली पतंजलि में तो आसन शब्द एक ही बार आता है। पतंजलि कहते हैं ये सभी श्रेणियों, स्थानों, समयों एवं परिस्थितियों में बिना किसी विचार के बने रहने वाले महाव्रत है। महाव्रत मतलब अपन ऐसा नहीं करेंगे। दीज आर द ग्रेटेस्ट सेल्फ कमिटमेंट्स अनडेंटेड इन एवरी क्लास, प्लेस एंड टाइम। Unreasonable obstacles should be cleared by contemplating on the complementary emotions. हानि ना पहुंचाने का भाव गहरे तक बैठ जाने से समीप आने वाला भी बैर भाव छोड़ देता है। अगर आप ये एटीट्यूड अपना लो कि यार मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, मन, वचन और कर्म के द्वारा मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, अंदर तक अगर ये बैठ गया ना, तो कोई भी जगत में आपसे बैर भाव नहीं रखेगा। और जिसको इतना गहरे तक बैठ गया, मैं अक्सर देखता हूं बहुत वाइल्ड पेट्स भी, जब मैं कहीं जाता हूं तो वो बहुत काम होकर मेरे पास बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने छोड़ रखा है, बट इंटरनल माइंडसेट नहीं है। और मैं उसकी और प्रैक्टिस करता हूं कि क्या यार मैं हर्ट करना चाहता हूं, नहीं। ये लोग जो ऑफिस में ही एक बोलते हैं कि आप किसी को, जितने भी ऑफिस में जो टीम वाले हैं, अभी आप उनको बुला के पूछेंगे, बोले कि कितने गुस्सा कर लो आप, वो हमें अंदर फील ही नहीं आता कि आप आर यू गेटिंग, कि क्योंकि इंटेंशन हर्ट करना नहीं है। टोकना अलग बात है, गुस्से होना अलग बात है। सत्य के गहरे बैठ जाने पर कर्मों के इच्छित फल आधारित है। इफ यू प्रैक्टिस ऑथेंटिसिटी इन एवरी एक्ट, दैट कन्वर्ट्स इनटू डिजायर्ड रिजल्ट। जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑथेंटिसिटी, रिजल्ट आ जाते हैं। ना चुराने का भाव स्थिर होने से सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, ये अंदर तक बैठ जाए तो यू गेट एवरीथिंग इन लाइफ। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का ये नहीं है कि शादी नहीं करूंगा, नहीं नहीं, ब्रह्मचर्य का ऐसा कोई मतलब, क्योंकि पतंजलि फिजिकल बात नहीं कर रहे। तो मेंटल ब्रह्मचर्य क्या होगा? कामुकता में अनासक्ति का भाव। ये नहीं कि हर वक्त दिमाग में बस एक ही खलल दौड़ता रहा, नहीं, वो हटा देने से हट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो, उसकी प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस, इंटरनल प्रैक्टिस होनी चाहिए। अनावश्यक
हक ना, इफ यू प्रैक्टिस नॉन पोजेसिवनेस यू कैन फाइंड पर्पज ऑफ योर लाइफ। बिना बात के तुम हक जमाते घूमो, वो हटा देने से पर्पज ऑफ लाइफ सामने आ जाता है, क्योंकि फिर तुम्हें पता चलने लगता है क्या है जो मुझे ड्राइव कर रहा है, वो दिखाई देने लगता है। नियम जो हैं वो भी 5 हैं: शुद्धता, धैर्य, सहनशीलता, स्वयं समीक्षण एवं ईश्वर को समर्पण। मेंटल क्लैरिटी, शुद्धता का अर्थ ये नहीं है कि अपन ने 10 बार हाथ धोए कि नहीं धोए। क्या कहा है बुल्ले शाह ने? बुल्लिया बाहर से धोए तू हाथ पांव और अंदर रही प्लीति। प्लीति मतलब अंदर तो आग लगी पड़ी थी तुम्हारे, घृणा की, द्वेष की। अंदर तो वो आग लगी पड़ी है, द्वेष की, जेलसी की, कुछ तो भी। बाहर से हाथ पांव धो रहे, क्योंकि बुल्ले शाह मुझे लगता है नमाज के लिए जा रहे होंगे या किसी को देख रहे होंगे, तो वो बात वजू करते हैं ना, वजू करते हैं नमाज में जाने से पहले। 12 तो में लत्तां गोडे, 12 तो में बाहां गोडे, अंदरे लगी रही पलीती। बुल्लिया जेकर यार ना मन्या गई है ये इबादत की थी। अगर वो यार माना ही नहीं तो ये सारी इबादत यूं ही चली गई। मनाना तो उसको था। गहरी बातें कह रहे हैं, बातें वही, चाहे ये योगी चाहे बुल्ला योगी, बात तो एक ही है। शुद्धता कौन सी? मेंटल क्लैरिटी। शुद्धता मेंटली, पेशेंस, सब्र, टॉलरेंस, सहनशीलता। सहनशीलता को तब कहा है पतंजलि ने आगे सूत्रों में, इंट्रोस्पेक्शन एंड गॉड इंटरनलाइजेशन। स्वयं में ईश्वर तत्व को महसूस करना। ये 5 नियम हैं। तप यानी टॉलरेंस, सहनशीलता से शरीर एवं इंद्रियों की अशुद्धियां नष्ट होकर दक्षता देती है। टॉलरेट KB, you will get something. Tolerate KB. During this course, tolerate him. You will get some skill. The skill which KB has practiced over the years. And everywhere. ओगिलवी ने कहा है, डेविड ओगिलवी है ना, एडवर्टाइजमेंट वर्ड के जो, उनके लास्ट में 8 कोटेशंस हैं। टॉलरेट जीनियस, तो मैंने जीनियस वर्ड हटा के अपने ऑफिस के लिए कर दिया टॉलरेट KB। जीनियस तो पता नहीं मैं हूं या नहीं, पर मुझे टॉलरेट करो, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस कर ली है वो मैं देना चाहता हूं। आत्मनिरीक्षण से इंट्रोस्पेक्शन कनेक्ट्स विद द सोल गाइड। जो अंदर से ताकत देता है ना इष्ट देवता, स्वाध्याय से। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय क्या है? जो मैंने आपको सवाल दिए थे डे 1, वो था स्वाध्याय। बस उन सवालों को पूछते रहिए। और इष्टदेव कौन है? आपका अंतर्मन, उससे कनेक्शन हो जाएगा। ईश्वर को समर्पण समाधि में सिद्धि देता है। गॉड इंटरनलाइजेशन गिव्स एबिलिटी फॉर डीपर एब्सॉर्प्शन। द मोमेंट यू से आई ट्रस्ट इन गॉड, बस आप लीन होने में निपुणता पा जाते हो। पता है क्यों? वो देख लेगा। और जब वो नहीं है और सब कुछ आप खुद देख रहे हो ना, तो अटेंशन हजारों जगह पर हुकअप हो जाती है। और जब ये कहते हो ना, मैं अपना कर लेता हूं, बाकी वो देख लेगा, अटेंशन कंसोलिडेट हो जाती है। मैंने कहा था ना, मैं वो बढ़िया हूं जो ईश्वर को भी यूटिलाइज कर लेता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन की हाइट है ये, उसको भी यूज कर लेता हूं कि ठीक है ना यार। अब एक हिरनी, रिपीट कर रहा हूं, एक हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। प्रसव की पीड़ा हो रही है उसे, पेन्स उठ गए,
और बच्चे को जन्म देना है। और पहाड़ी की ढलान है जंगल, उस जंगल में वो पहाड़ी की ढलान पे एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही है, क्योंकि बादलों की भी गड़गड़ाहट हो रही है, अब बरसे कि तब बरसे। तो ऐसी जगह ढूंढ रही है जो सेफ हो, वो डिलीवर करे तो बच्चा नीचे को ना लुढ़क जाए, तो खड्डा भी ऐसा हो जिसमें पानी ना रुके, क्योंकि अगर बारिश हुई और पानी रुका तो बच्चा उसमें डूब जाएगा। नीचे खाई है, ऊपर पहाड़ जैसा है। तो जैसे ही उसने बच्चे को जन्म देने के लिए बैठने लगी, पोस्चर में बच्चे को जन्म देने के आने लगी, तो अचानक से क्या देखती है, सामने एक शिकारी खड़ा है बंदूक लिए, शिकार करने की ताक में, हिल भी नहीं सकती। दिमाग में ज्यादा बिजलियां कौंध गई, वो बादलों वाली बिजलियों से कहीं ज्यादा। इस तरफ शिकारी ऊपर चढ़ान, नीचे ढलान, तो दूसरी तरफ देखा तो एक शेर घात लगाए खड़ा है उसको खाने के लिए। उलझ गई, क्या करूं, समझ में नहीं आया। ना भाग सकती है, ना हिल सकती है, और भागे तो कहां, ऊपर से गड़गड़ाहट, बारिश के आसार, एक तरफ शिकारी, एक तरफ शेर। कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं। लंबा सांस भरा, सांस को छोड़ा, क्या करूं। तो यही समझ में आया, इस वक्त जो मेरा कर्म है, जो धर्म है, वो इस बच्चे को जन्म देना है। मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, क्योंकि बच्चा अगर पेट में थोड़ी देर और रुका तो वो मर जाएगा। मैं इसको जन्म देके दौड़ पड़ूं तो शायद शिकारी की गोली खा के कहीं दूर तक जाऊं तो शेर वहां पर मेरा शिकार कर ले, पर इसको जन्म देना मेरा कर्म है इस वक्त, ये हो जाएगा। यहां पर ईश्वर पर छोड़ना पड़ता है। लेट मी डू माई जॉब, ही लेट हिम डू हिज जॉब। वो अपना कर्म करे। यहां ईश्वर यहां होता है। और जिंदगी में हजारों बार हम इस मनोस्थिति में खड़े होते हैं। सांस लिया उसने और सांस को छोड़ते हुए बच्चे को जन्म देने की तैयारी करी। जैसे ही बच्चा पेट से बाहर आया, बिजली कड़की, शिकारी पे गिरी, बंदूक का निशाना शेर पे लगा और बच्चे की कुनमुनाहट सुनाई दी। ये है जो वो करता है। यू हैव टू डू योर जॉब एंड दैट इज व्हाट गॉड इंटरनलाइजेशन इज। एंड यू हैव टू बिलीव इन, यू हैव टू बिलीव इन। वो अपना कर्म करे, मैं अपना कर्म करूं, देन ही नोज व्हाट यू हैव टू डू। ये है गॉड इंटरनलाइजेशन। उसको भीतर उतर आने दो। ये उसका कर्म है जो बच्चे का जन्म हो रहा है। इसको देना या इसको रोकना मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मेरा कर्म है इसको फैसिलिटेट करना, इस जन्म को। बाकी काम जो सांस उसने मुझे दिए हैं, वो इसके सांसों को कितना रखना है वही जानता है। ये है ईश्वरीय तत्व। ये इंटरनलाइज कर लेना। बहुत चीजें हैं जीवन में जो वो ध्यान रख लेता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं नहीं और ऐसी कोई जगह भी नहीं जहां से उसका ध्यान चूकता हो। वो बेखबर भी है और सबसे बड़ी खबर भी उसी के पास है। एंड यू हैव टू फील दिस, यू हैव टू इंटरनलाइज दिस। ये वो नियम है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखपूर्वक स्थिति, स्थिर सुखपूर्वक स्थिति आसन है। यही मतलब है। और मैं अगर इसको कहूं स्टेइंग कूल इज स्टेबिलिटी, क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं कहूं स्थिर सुखपूर्वक स्थिति आसन है तो लगता है आलथी पालथी मार के बैठना है। पर अगर मैं कहूं स्टेइंग, क्योंकि पतंजलि कह रहे हैं स्टेइंग कूल। मेरे एक मित्र हैं इरफान खान, सुना है नाम आपने? ही इज एन एक्टर।
आई लव हिम। मैंने सुना अभी उनकी फिल्म आई, तो उसका जो एक्टर है, ही इज नोन एज द कूलेस्ट गाय इन फिल्म इंडस्ट्री, टॉम हैंक्स। टॉम हैंक्स ने इरफान के बारे में कहा, मतलब मैं उसको भी सिद्ध योगी मानता हूं कि यार तू बिना बोले ही बहुत कुछ दिखा देता है, भगवान जाने अपनी पलकें कैसे कंट्रोल करता है। आपने देखा इरफान को? मतलब वो पता ही नहीं क्या बोल देता है, बिना बोले बहुत कुछ बोल देता है। तो इरफान के बारे में कहा उस एक्टर ने जिसको विश्व में कहा जाता है कि वो कूलेस्ट है, उसने कहा कि मेरे से भी कोई कूल है तो वो इरफान है। बेसिकली एक्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है न्यूट्रल में रहने की प्रैक्टिस होना, ताकि वो कोई भी गियर चेंज करके कुछ भी दिखा सके। तो उसको वो कूल होना कहते हैं। पतंजलि भी कहते हैं स्टेइंग कूल इज स्टेबिलिटी। आज की भाषा में स्टेइंग कूल इज द स्टेबिलिटी। ऑब्जर्विंग पॉजेज बिफोर एंड आफ्टर ब्रेथ डेवलप्स ब्रेथ अवेयरनेस। सांस के बाहर जाने पर जो पॉज है, सांस के भीतर जाने पर जो पॉज है, इनके बीच के पॉजेस को देखते रहने से सांस का गणित समझ में आ जाता है। ये पतंजलि कहते हैं। जैसे कछुआ अंगों को पीठ के नीचे समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य जब इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है तब वह प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, कृष्ण कहते हैं गीता में। पतंजलि कहते हैं अंतर्मन के स्वयं पर केंद्रित होने से इंद्रियां भी उसका अनुसरण करती हैं। अब साहब टेक्निकल भाषा है योग की, तो स्वयं क्या? वो जो फिक्स है, पुरुष ख्याते, जो फिक्स है उस पर अटेंशन रखने से इंद्रियां भी, सेंसेस भी जो फिक्स है उस पर आ जाती हैं। इस प्रकार इंद्रियों का अंतर्मुखी होना प्रत्याहार है। तुम जब विड्रॉ करना सीख जाते हो, जब तुम इररिलेवेंट से विड्रॉ करना सीख जाते हो, इस विड्रॉल को प्रत्याहार कहा गया है। इससे इंद्रियों का उच्चस्थ नियंत्रण होता है। दिस इज द सुप्रीम कंट्रोल ओवर सेंसेस, पतंजलि कहते हैं। और धारणा क्या है? धारणा है अंतर्मन का एक ही स्थान में केंद्रित होना। धारणा क्या है? अंतर्मन का एक ही स्थान में केंद्रित होना। ये वो बिंदु है। मैंने कहा ध्यान यहां ट्रिनिटी के सेंटर में लेकर जाइए, तो अटेंशन वहां चली गई। अटेंशन वो बिंदु धारणा है। मैंने धारण कर लिया बिंदु को, परंतु उसमें लगातार बने रहना, अटेंशन का फ्लो उसमें बने रहना ध्यान है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब अटेंशन जंप करती है तो हम कहते हैं ध्यान कहां है, तुम्हारा ध्यान कहां है। इंटेंशन है बिंदु, हुक, इंटेंशन। अटेंशन क्या है? उसमें लगे रहना। और समाधि है तब उसमें उद्देश्य मात्र का आभास होना, वह स्वरूप का हटना। जब तुम ये भूल जाते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा पूरा एब्जॉर्प्शन उसमें हो जाता है। अवेयरनेस ऑफ ओनली पर्पसफुलनेस एंड फॉरगेटिंग सेल्फ इज एब्जॉर्प्शन। पर्पस का आभास बना रहे। हालांकि इसे सबीज समाधि, फिर इसके बिना निर्बीज समाधि, वो सब टेक्निकल भाषा बातें हैं। सादी भाषा में समाधि क्या है? आप फोन लेके आए हो, आप उसे खोद रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। आपका इंटेंशन क्या है? टू एक्सप्लोर द फोन। आपकी अटेंशन कहां पर है? कंटिन्यूसली ऑन द फोन। एंड एक मोमेंट आता है जब आपको समय का आभास नहीं रहता, वो समाधि है। तो समाधि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम 2.5 घंटे बैठे हो, these are states of mind and you have to utilize these states of mind at will. तुम एब्जॉर्ब हो सको कभी भी, किसी भी क्षण, इस मेंटल कैपेबिलिटी को यूटिलाइज करना है। इसको समाधि, समाधि का अर्थ है समाहित। समाहित का मतलब है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब है लीन। लीन का मतलब है रम जाना। भोले शंकर को क्या पसंद है? क्या पसंद है?
बड़ा खुश हो रही थी पब्लिक, भैया आज तो केवी रम के पैग लगवाएगा शाम को कि भोले शंकर को बड़ी है रमा दूंगा। रम पसंद है शिव को, रम पसंद है। क्या पसंद है? कितने पैग लगाओगे? अरे अंदर ही बैठा है शिव, कैलाश पर्वत के ऊपर तो गधों के लिए बैठा है, बाकियों के लिए तो अंदर ही बैठा है। जो हिलता नहीं है वो शिव। योग के अंगों को सूक्ष्मता से आत्मसात करने पर अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। तब फर्क करने की क्षमता, परख, विवेख्याते, विवेख्याते शब्द कहा है पतंजलि ने डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तब फर्क करने की क्षमता ज्ञान के संपूर्ण दायरे पर फैल जाती है। फिर हर जगह पर फैल जाता है, ये हर जगह पर ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फैल जाती है। इसका मतलब है आप जजमेंटल कम हो जाते हो, क्या गलत क्या सही उस पर तो मेंटल एनर्जीज वेस्ट ही नहीं करते हो, आप जो रिलेवेंट है उसको पिक कर लेते हो। चाणक्य ने क्या कहा है? जैसे तुम फूल में सुगंध देखते हो, जैसे तुम तिल के सीड से ऑयल निकालते हो, जैसे लकड़ी में से आग निकालते हो, जैसे दूध में से घी निकालते हो और गन्ने से गुड़ निकालते हो, उसी प्रकार से शरीर में आत्मा को पहचानना डिस्क्रिमिनेशन की ताकत देता है। चाणक्य और पतंजलि कम से कम 2,500-3 हजार साल का फासला, बात दोनों एक ही कर रहे हैं। कृष्ण भी कहते हैं इसके ऊपर, शायद मैंने कोई रखा हो कोट, योगा मेक्स यू योग्य फॉर एनी योगदान। इन बातों का पालन करने से, ध्यान धारणा और समाधि की प्रैक्टिस करने से, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? तुम्हारी इंटेंशन हिली हुई है, इसलिए तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो एंटीना को, इसलिए रीडिंग नहीं आ रही। तुम्हारा ध्यान भटक गया क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन कहीं और है। समझ में आ रहा है? पिछले 3 दिन से आप संयम की प्रैक्टिस कर रहे हो, पर ये विधियां इनडायरेक्ट थी, क्योंकि मैं डे 1 ही तुम्हें अगर ये टेक्नोलॉजी पढ़ा देता तो बाकी सारे दिन ऊपर से निकल जाते, क्योंकि साइकिल चलाने का मैनुअल पहले पढ़ा देता, तुम्हारे जहन में बैठ जाता कि ये अपने बस का ही नहीं है, काहे चक्कर में पड़े अपन। तो मैं क्या कह रहा था? इंटेंशन। ध्यान कहां लेके जा रहा था? अननोन में। हिडन ऑब्जेक्ट ढूंढो, जो जानते नहीं वो ढूंढो, और इसको पूरी लीनता से करो। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं आपसे संयम का अभ्यास करवा रहा हूं पिछले 3 दिनों से। और क्या सबने ऑब्जेक्ट ढूंढे? सबने ढूंढे? आपने संयम सिद्ध कर लिया तो सिद्धियों में आप प्रवेश कर सकते हैं। और मेरे पास और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं था, मैंने उसको प्रैक्टिकल और अप्लाइड बना दिया, क्योंकि नहीं तो टर्मिनोलॉजी उलझा देती। पहले इतने उलझे हुए हो, अंड बंड तुम्हारे दिमाग में बाबाओं ने इतना डाल दिया है। मैं उस कचरे को साफ कर सकूं तो मेरे पास यही बाईपास था कि तुम्हें सीधा सीधा एप्लीकेशन पे जंप करा दूं और फिर बाद में बता दूं कि तुम्हें इंटेंशन को भी पा लिया है, तुमने ध्यान को भी पा लिया है और तुमने समाधि को भी पा लिया है। क्योंकि अगर समाधि ना लगी होती तो ये सब मिलता कैसे? ये मेरी अप्रोच है, ये मेरा तरीका है। आपने ध्यान, धारणा और सिद्धियों को सफलतापूर्वक पार किया है।